हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट वॉरियर पर। आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों का सलूशन समझेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ फार्मूले आपको याद करने होंगे। उसमें पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूले और ज्ञात किए जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह एक नया फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा को इसे पक्षांतर करके। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को भी इसे पक्षांतर कर सकते हैं। जब पक्षांतर कर देंगे तो निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूले से 3 फार्मूले हो गए टोटल। ये आपको याद करना है और इसका यूज भी करना है। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन यहाँ से भी दो फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा -1। और क्या हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह एक फार्मूला हो गया। इस प्रकार से इससे भी दो फार्मूले बन जाएंगे। और अगला फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी पक्षांतर करके दो और फार्मूले प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को पक्षांतर कर देंगे इस साइड तो हो जाएगा -1। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा को तो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया। ये तीनों फार्मूले से जो दो फार्मूले बने हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए प्रश्नावली 10.4 को समझने के लिए। प्रश्नावली 10.4 का पहला क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो उसी फार्मूले से जो अभी फार्मूला बताया गया वो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ए यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो जहां जहां थीटा है वहां पर हम लोग ए यूज करेंगे। तो इस प्रकार से 1 अपान साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? टोटल के बटे 1 हुआ। हमें निकालना है साइन ए बराबर, तो इसको क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, या तो पलटेंगे तो पलटेंगे, इधर का पलटेंगे तो इधर का भी पलट जाएगा। तो हो जाएगा इधर का पलटने पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए है तो स्क्वायर हटाएगा तो क्या हो जाएगा? कड़ी में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कड़ी में 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। उसी प्रकार से हमें करना है क्वेश्चन में जो सेक ए बोला है, सेक ए को कॉट ए के पदों में करना है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे हम लोग फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो सेक को कॉट के पदों में व्यक्त करना है तो क्या कर देंगे हम लोग? तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो सेक ए बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो हो जाएगा कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए +1
टोटल के अपान कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से सेक ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। चाहे तो नीचे वाला जो कॉट स्क्वायर ए है इसको रूट से बाहर भी ले सकते हैं, नहीं तो ये आंसर हो गया tan ए को कॉट ए के पदों में। और हम पहले से ही जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, 1/कॉट ए। तो बस यही हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब है कॉस, सेक, कॉट, टैन, कोसेक, साइन, इन सभी का वैल्यू सेक ए के पदों में आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए बराबर निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टोटल के अपान सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर हुआ तो स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा साइन ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टोटल के अपान सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको फाइनली आंसर लिख सकते हैं हम लोग, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टोटल के अपान सेक ए, क्योंकि सेक स्क्वायर रूट से चला गया बाहर। इस तरीके से हो गया दूसरे का पहला, इस प्रकार हो गया। इस प्रकार से हमने देखा साइन ए किसके पदों में आ गया, सेक ए के पदों में आ गया। अब हम लोग आगे कॉस को सेक के पदों में निकालेंगे। और पहले से हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक, जो कि अभी यूज भी किया गया। तो कॉस ए सेक के पदों में हो गया। और हम लोग tan को निकालेंगे सेक के पदों में। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वहाँ इधर चला जाएगा, माइनस 1 हो गया। और स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से tan ए भी क्या हो जाएगा, सेक के पदों में आ जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार tan ए भी सेक के पदों में आ गया। और हम पहले से ही जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। और tan ए की वैल्यू अभी हमने सेक में निकाला। तो कॉट ए सेक के पदों में क्या हो जाएगा, 1 रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से साइन, कॉस, सेक, टैन और कॉट सेक के पदों में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक ए को अब निकालेंगे। कॉसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए। और साइन ए को अभी हमने ऊपर यहाँ पर निकाला है, साइन ए को निकाला है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सेक ए रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए यदि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27/cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 है।
तो जो साइन स्क्वायर 63 है और जो साइन स्क्वायर 27 है, दोनों में से किसी एक को करेंगे चेंज। और नीचे जो कॉस स्क्वायर 17 है और कॉस स्क्वायर 73, दोनों में से इसमें से किसी एक को करेंगे चेंज। चाहे कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करें, चाहे कॉस स्क्वायर 73 को। उसी प्रकार ऊपर में भी चाहे साइन स्क्वायर 63 को चेंज करें, चाहे साइन स्क्वायर 27 को। तो हम चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर 27 को, और हम जानते हैं कि 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। तो इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 63। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 टोटल के बटे में भी टोटल के बटे किसी एक को करेंगे चेंज, कॉस स्क्वायर 17 या फिर कॉस स्क्वायर 73 को। तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 को ही कर देते हैं चेंज। और हम जानते हैं कि 90 में से 17 माइनस करने पर 73 आएगा। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। और यहाँ पे सब साइन 90 माइनस थीटा का रूल लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। उसी प्रकार से नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। और हम जानते हैं कि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वही सेम टू सेम नीचे भी बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फार्मूले से 1/1 आंसर इज 1। तीसरे का दूसरा है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसमें से भी साइन 25 या फिर कॉस 65 को करेंगे चेंज, दोनों में किसी एक को ही करेंगे चेंज। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इन दोनों में से किसी एक को करेंगे चेंज, चाहे कॉस 25 को चाहे साइन 65 को। और इस प्रकार से चेंज करेंगे तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप कीजिएगा, और आया कि या नहीं आया आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला है। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऑप्शन सही विकल्प चुनना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो ऊपर में से 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है फार्मूला से, जैसे कभी भी आपको बताया गया इसके पहले। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1 इक्वल टू 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। और आंसर कितना है, 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे का दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 प्लस जो टेन थीटा है उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा। उसी प्रकार से इस ब्रैकेट में भी 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसको नीचे आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इस प्रकार से इधर भी हो जाएगा, नीचे साइन थीटा हो जाएगा, सॉल्व करने पर ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब गुणा करेंगे तो ऊपर में देख रहे हैं ये पूरा, इसको a मान लेंगे तो a प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी। तो ऊपर में फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। और नीचे गुणा करने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ मैं कि कॉस प्लस साइन थीटा को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, तो a प्लस बी हो जाएगा ये, और ये a माइनस बी। तो ये फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में यदि a प्लस बी रहे, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी रहे, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी रूल से इसको सॉल्व कर दिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बन गया हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 हो जाएगा टोटल के अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इस जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा गया है, ये ए प्लस बी का फार्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया गया। फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 टोटल के अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। तो कॉस थीटा से साइन थीटा से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। आपको ये बात समझ में आ गया है तो एक बार जरूर ट्राई करें अपने हाथों से और बताएं कैसा लगा आपको ये सोल्यूशन। चौथे का तीसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान निकालना है। इसमें भी पहले वही करेंगे, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए और tan a को साइन ए अपान कॉस ए। एक ब्रैकेट में इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसको कर लेंगे सॉल्व तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, अदर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ऊपर में फिर से वही फार्मूला लग जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी है a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ, नीचे हो जाएगा कॉस ए। और हम फार्मूला पढ़ चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और अपान में क्या है? कॉस ए है, तो एक कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस ए, ऊपर एक कॉस ए से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का चौथा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम फार्मूला पहले से ही जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक ए किसका उल्टा होता है? 1/, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और कॉस क्या होता है? साइन का होता है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए अपान 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बट्टे कॉस को क्या लिखते हैं? tan लिखते हैं, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आई होप आपको ये बात जो समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अन्य सोल्यूशन को समझने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए और अन्य वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, जिसे आप देखकर और भी अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।